Assalamu alaikum, Namaste and Sat Sri Akal. This is Umair Lateef and welcome to Reaction Republic. अच्छा यार मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस बनाई थी इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर रिएक्शन किया था मैंने और द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दोज सिटीज़ आर द मेट्रोज़ और तकरीबन हर इंडिया के बड़े सिटी में मेट्रो है, मेट्रो लाइन ट्रेन है और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है ना रिएक्शन करें इंडिया मेट्रो लाइन ट्रेन्स के ऊपर इंडिया की डिफरेंट। तो मैंने इस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि दिल्ली मेट्रो जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन ट्रेन है। तो मैंने कहा यार सबसे पहले चलें फिर जो स्टार्ट करते हैं हम पहले सबसे दिल्ली मेट्रो लाइन ट्रेन से और देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो लाइन ट्रेन कैसी है और कितनी इसकी लेंथ है और कितनी इसकी लाइंस हैं, लेंथ कितनी है और फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें देखते हैं क्या मिलती है हमें। इंडिया में जो है मैंने रीड किया था कि यार कोई अराउंड 700-800 किलोमीटर्स की लेंथ पे मेट्रो लाइंस मौजूद हैं, विच इज़ अ फैसिनेटिंग थिंग यार कि इंडिया में इतनी बड़ी लेंथ में जो है मेट्रो लाइंस ट्रेन्स मौजूद हैं और अभी फर्दर इसके ऊपर काम हो रहा है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो ट्रेन जो है वो है दिल्ली मेट्रो। तो चलें दिल्ली मेट्रो देखते हैं और फिर आपको रिएक्शन देते हैं साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये बिजिएस्ट मेट्रो और दूसरा सबसे पुराना है कोलकाता मेट्रो के बाद। मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 4 फेजेस इस्तेमाल। ओके, तो कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरा सबसे पुराना है, तो क्या कोलकाता मेट्रो सबसे पहले बनी थी? प्लीज़ गाइड मुझे इस बारे में गाइड कीजिएगा ज़रूर। 2002 में पहला सेक्शन खुला था रेड लाइन का। ये 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था शादरा से 30 हज़ारी तक। 2003 में 4 और स्टेशन खुले 30 हज़ारी से इंदरलोक तक। फिर 2004 में रेड लाइन को 8.9 किलोमीटर से और एक्सटेंड किया गया रिठाला तक। न्यू येलो लाइन बनाई गई 4 किलोमीटर लंबी विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके अलावा नई ब्लू लाइन बनी 23 किलोमीटर लंबी द्वारका से 12 खंबा रोड तक। इसमें 22 स्टेशन थे। इन दोनों लाइंस का इंटरचेंज बना राजीव चौक में। 2006 में ब्लू लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया गया द्वारका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक। इसी के साथ फेज 1 खत्म हुआ और कंस्ट्रक्शन का फेज 2 स्टार्ट हुआ। 2008 में रेड लाइन को ईस्ट में 3 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया दिलशाद गार्डन तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया नॉर्थ में जहांगीरपुरी तक। ब्लू लाइन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया 15 किलोमीटर से नोएडा सिटी सेंटर तक। इससे पहली बार दिल्ली मेट्रो दिल्ली सिटी लिमिट से बाहर निकल गई उत्तर प्रदेश में। 2010 में येलो लाइन को 27 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया गुड़गांव तक। इसमें 19 नए स्टेशन ऐड हुए जिसका आखिरी स्टेशन हुडा सिटी सेंटर था। द्वारका सेक्टर 21 तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया। अच्छा यार, इस पे दिल्ली मेट्रो में तकरीबन 2000 से काम जो है ना स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूसली इसमें मुख्तलिफ लाइंस ऐड होती गई हैं। तो इस तरह जो है ना जैसे स्टार्ट हुआ था दिल्ली मेट्रो लाइन अराउंड कोई सिर्फ 8 किलोमीटर से और जो एक्सटेंड होते होते अभी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पूरे दिल्ली रीजन में जो फैल गई है गया। और ब्लू लाइन की नई ब्रांच बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी यमुना बैंक से आनंद विहार तक। इसके अलावा 2 नई लाइंस इंट्रोड्यूस हुई ग्रीन और वायलेट लाइन। ग्रीन लाइन थी इंदरलोक से मुंडका तक 15.5 किलोमीटर लंबी और वायलेट लाइन थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 13.5 किलोमीटर लंबी। 2011 में ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया वैशाली तक। ग्रीन लाइन की नई ब्रांच बनी कीर्तिनगर से अशोक पार्क मेन तक और वायलेट लाइन को एक्सटेंड किया गया साउथ में बदरपुर तक। इसके यार ये इसमें मैप में ही देखने में ये इतना फैसिनेटिंग, इतना अमेजिंग लग रहा है मैप में ही। तो ओरिजिनल ये सारी मेट्रोज देखने में कितनी ज़बरदस्त होंगी और जस्ट इमेजिन कि यार कितनी बड़ी ये लोगों के लिए सहूलत है, कितनी बड़ी फैसिलिटी है कि वहाँ के लोगों के लिए टू बी एबल टू मूव ईजिली अराउंड द सिटी। ज़बरदस्त यार। अलावा नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन इंट्रोड्यूस हुई 22.7 किलोमीटर लंबी न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। इसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। ये पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन थी इंडिया में। इसी के साथ फेज 2 खत्म हुआ और फेज 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2013 में रैपिड मेट्रो का लूप खुला था, सिकंदरपुर से दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट होता था।
2015 में येलो लाइन को समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया और वायलेट लाइन को साउथ में एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक। ओह 2017 में वायलेट लाइन को नॉर्थ में कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे कश्मीरी गेट पहला ऐसा इंटरचेंज स्टेशन बन गया जहां 3 लाइनें मिलती हैं। एक नई मैजेंटा लाइन इंट्रोड्यूस हुई 12.6 किलोमीटर लंबी कालकाजी मंदिर से बोटैनिकल गार्डन तक। इसके अलावा रैपिड मेट्रो गुड़गांव को 6.6 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया सेक्टर 55-56 तक। 2018 में ग्रीन लाइन को ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बहादुरगढ़ सिटी जबरदस्त है यार। में। वायलेट लाइन को राजा नहार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बल्लभगढ़। पूरे दिल्ली रीजन में मेट्रो ट्रेन्स का जाल बिछा दिया गया है यार, ज़बरदस्त है यार। आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। मैं लाहौर से हूँ और हमारे लाहौर में अभी सिर्फ एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है। फ्यूचर में प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट और लाइन्स बनाने का, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है ना, जिसकी टोटल लेंथ जो है 23 किलोमीटर्स है। तो हाँ, उसके अलावा लाहौर में मेट्रो बस मौजूद है, मेट्रो बस है, और मेट्रो बस की भी कोई लेंथ 30-40 किलोमीटर है, लेकिन मेट्रो ट्रेन जो है वो एक ही लाइन है लाहौर में इस टाइम तक सिटी में। इसके अलावा नई पिंक लाइन के सारे स्टेशंस खुल गए। मजलिस पार्क से शिव विहार तक इसकी लेंथ है 58.6 किलोमीटर्स की। ज़्यादातर रूट के लिए पिंक लाइन रिंग रोड के साथ बनी है जो पूरा लूप बनाती है दिल्ली में। इसमें टोटल पिंक लाइन इस तरह बनाई गई है कि जैसे वो तमाम जो दूसरी लाइंस है ऐसे एक राउंड सा बनता है, वो दूसरी लाइंस को सबको कनेक्ट करती है साथ। ऑसम यार, ऑसम। 10 इंटरचेंज स्टेशंस हैं। इसका बस 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नहीं खुल पाया त्रिलोकपुरी में लैंड एक्विजिशन की वजह से। इसके अलावा मैजेंटा लाइन को 25.3 किलोमीटर से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड किया गया जनकपुरी वेस्ट तक। ये लाइन आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलती है। 2019 में रेड लाइन को शहीद स्थल तक एक्सटेंड किया गाजियाबाद में। ब्लू लाइन को 6.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, और एक नई ग्रे लाइन बनी 4.3 किलोमीटर लंबी द्वारका से नजफगढ़ तक। और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज 3 में सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेचेस रह गए हैं जो अभी खुले नहीं हैं। एक पिंक लाइन का जबरदस्त है। और गाइस मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि इसमें जो ट्रेन्स यूज़ हो रही हैं ये इंडिया में ट्रेन्स हैं या कि ये दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट की गई हैं? कुछ ऐसी कुल ट्रेन्स हैं जो इंडिया में भी बनी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में ही बना होगा डेफिनेटली, लेकिन जो मैकेनिकली काम है इसके ऊपर जैसे ट्रेन्स है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा ज़रूर। 0.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ग्रे लाइन का 1.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 1.9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ईसीसी सेंटर तक। ये तीनों स्ट्रेचेस इसी साल खुलने थे लेकिन कोविड-19 से डिले हो गए। इसके बाद फेज 4 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 3 लाइनें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी 6 रूट्स अप्रूव हो गए हैं। 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। इस फेज को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मैजेंटा लाइन को 30 किलोमीटर से एक्सटेंड किया। गाइस मैं अभी रियाद सिटी में हूँ और रियाद सिटी में कोई अराउंड 5 साल से यहाँ पे मेट्रो लाइन पे काम चल रहा है और इसमें डिफरेंट लाइंस हैं इसमें भी, लेकिन यहाँ के इन्होंने सबका काम एक ही दफ़ा स्टार्ट किया हुआ है। तमाम लाइंस का काम एक ही दफ़ा हो रहा है और कोई अराउंड 250 किलोमीटर्स लेंथ है रियाद मेट्रो लाइन की, तो जिस पे एक ही दफ़ा में सारा काम हो रहा है। और मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि यार ये दिल्ली में, ये जो दिल्ली रीजन है सारा, इसमें कितनी लाइंस हैं यार, और इसकी टोटल अगर एक टोटल लेंथ मिलाई जाए तो उनकी कितनी ज़्यादा लेंथ बनती होगी। तो ज़बरदस्त है यार। और आप इमेजिन करें कि कितनी जल्दी इसके ऊपर काम किया गया कि एक लाइन से होते होते चंद आई थिंक कोई 8 से 10 साल के अंदर अंदर ये दिल्ली मेट्रो लाइन है जो पूरे दिल्ली रीजन में फैल गई है। ज़बरदस्त है यार। जाएगा जनकपुरी वेस्ट से लेके आरके आश्रम मार्ग तक। इसमें सारी लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशंस बनाए जाएंगे। पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर, मजलिस पार्क, आज़ादपुर, पुलबंगश और आरके आश्रम मार्ग पर। पिंक लाइन को 12.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा मौजपुर तक। रेड लाइन को 26.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा नरेला से होते हुए नथुपुर तक। ब्लू लाइन को मोहन नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा जहां ये रेड लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। ब्लू लाइन की मेन ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा जहां ये दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करेगा।
इसके अलावा 4 नई लाइनें बनाई जाएंगी। पहली सिल्वर लाइन 20.5 किलोमीटर लंबी तुगलकाबाद से एरो सिटी तक, दूसरी इंडिगो लाइन 12.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक से कमाल है इंद्रप्रस्थ यार, तक। इसमें कमाल है, न्यू कमाल दिल्ली है। और दिल्ली दिस इज जस्ट लाइक द स्पाइडर वेब। दिस इज जस्ट लाइक स्पाइडर वेब। जैसे एक मकड़ी एक जाला बुनती है ना, उसी तरह ये पूरे रीजन में मेट्रो ट्रेन्स का जो है ना वो एक जाल बना दिया गया। जबरदस्त है यार। गेट स्टेशन पे इंटरचेंज बनाया जाएगा। पीच लाइन 8 किलोमीटर लंबी होगी लाजपत नगर से छतरपुर एक्सटेंशन तक। और आखिरी में मेट्रो लाइट लाइन बनाई जाएगी 20 किलोमीटर लंबी कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 ईसीसी सेंटर तक। मेट्रो लाइट बाकी लाइन से बिल्कुल अलग होगी। ये एक लाइट रेलवे लाइन होगी, ट्रैम जैसी। Amazing. ज्यादातर रूट के लिए ये इंडियन रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ चलेगी ग्राउंड लेवल पर। इसके बनने से 60 साल बाद ट्रैम्स की वापसी होगी दिल्ली में, क्योंकि 1963 में चांदनी चौक की ट्रैम्स को बंद कर दिया गया था कंजेशन की वजह से। आज नेटवर्क की लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें 10 अलग अलग my लाइनें God. 253 348 किलोमीटर्स इस पूरे नेटवर्क की, सिर्फ दिल्ली रीजन में। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ऑन 253 स्टेशंस। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है। 253 स्टेशन सिर्फ मुंह से कहने की बात है, और काम करना इस पे बहुत मुश्किल है। तो वेल डन इंडिया एंड वेल डन दिल्ली गवर्नमेंट। अमेजिंग। स्टेशनों को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा 11 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो है गुड़गांव में 11 स्टेशनों के साथ, और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज 4 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। उसके बाद टोटल लेंथ लगभग 490 किलोमीटर पहुंच जाएगी। इससे ये दुनिया का 2016 जब ये टोटल फेज 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये 490 किलोमीटर्स हो जाएगी इन टोटल। अमेजिंग यार, अमेजिंग। चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को की मेट्रोज को पार करके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त काम किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस भाई ने भी जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। अगर तो ये ओरिजिनल मेकर यही हैं, लास्टली इनका चैनल है आई थिंक का नाम, तो प्लीज़ आप जाके इनको सब्सक्राइब करें। ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। बड़ी अच्छी तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है दिल्ली मेट्रो लाइन को। और सेकंड थिंग यार कि आई एम जस्ट अमेज्ड। अगर सिर्फ दिल्ली लाइन अभी मैंने देखी है, और इतनी बड़ी दिल्ली लाइन है, तो अगर पूरे इंडिया में तो आई थिंक यार ये तादाद जो है इसकी टोटल जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा होगी। टोटल लेंथ जो है मेट्रो लाइन्स की, और बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह ही आप लोग तरक्की करते रहे यार। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पाकिस्तान में अभी जाके यार ये रिसेंटली कोई 4-5 साल पहले एक बनी थी मेट्रो, ऑरेंज लाइन बनी थी, और अभी कराची में काम चल रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादा पे मेट्रो बसेस का जो है ना वो दौर है। वहाँ पे मेट्रो बसेस ज़्यादा बनाई जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता है, सेम होता है, ओवरहेड ब्रिजेस भी बनते हैं, हर चीज़ बनती है उसमें, लेकिन यह है कि उसमें बसेस चलाई जाती हैं। एक डेडिकेटेड रूट तो होता है, लेकिन उसमें बसेस चलती हैं। तो पर्सनली मेरे ख्याल से ये ठीक है, लेकिन ट्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अगर एक डेडिकेटेड आप रूट दे ही रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट को, तो क्यों ना वो ट्रेन को दिया जाए। तो ज़बरदस्त है यार कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये टाइमली डिसीजंस लिए, और आज जो उनकी मेट्रो लाइंस हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं इन द वर्ल्ड। और जैसे ये भाई बता रहे हैं कि टोटल जो है फेज़ 4 के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइंस बन जाएंगी, और दूसरे दुनिया के बड़े शहरों को पीछे छोड़ देंगी। तो दिस इज़ जस्ट फैसिनेटिंग यार, बहुत ज़बरदस्त लगा। और गाइस, अगर आप दिल्ली मेट्रो के बाद आप मुझे बताएं कि मुझे किस मेट्रो पे रिएक्ट करना चाहिए। दिल्ली के बाद कौन सी जो है दूसरे नंबर पे बड़ी मेट्रो है, तो मैं फिर उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा। दिल्ली मेट्रो देख के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त है यार। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, और अगर मेरी भी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।